मम्मी देखो, आप जाते हो यहाँ पे ये बंसरी के पास, तो मैंने अपना रिव्यू तो निकाल दिया है। मगर देखो, कल भी मैंने अपने फेस पे ये किया नॉर्मल फेशियल, जो पीआरपी वाला फेशियल है, जो मैं बॉम्बे में कर चुकी हूँ। इनकी टेक्नीशियन ने ब्रूज किया। अब वो डर्मा पेन की वजह से ब्रूज किया जो मुझे नहीं पता, बट इनका क्या है, ये लोग जानबूझ के भी करते हैं। बिकॉज मेरे को तो इतने सालों से ब्रूज नहीं हुआ फेस के ऊपर, शादी के बाद ये लोग ब्रूज करवा रहे हैं बिकॉज दे वांट मी टू फकिंग मेक वीडियोस इन देयर प्लेसेस, इन देयर क्लिनिक्स, और टू गेट इरिटेटेड, क्योंकि इनको मेरी अक्कड़ निकालनी थी। क्योंकि लॉकअप में मैंने बोला था कि भैया मेरे फेस के ऊपर कलर मत डालना, मेरा फेस है। तो ये सारा सेम ही सेटअप होता है, समझते हो सिस्टम। तो यहाँ पे भी ये जो फेस पे ब्रूज आया है ना, ये रहेगा अभी एक हफ्ता। बट एनीवेज, मैंने तो उसकी पेमेंट कल क्लियर कर दी, मैंने तो उसकी पेमेंट रोकी नहीं। मगर बॉम्बे में अगर कोई आपको ब्रूज देता है ना, तो यू डोंट क्लियर पेमेंट्स। ये एक प्रोटोकॉल है, बिकॉज नोबडी वर्क्स लाइक दिस वे कि आप पेशेंट के फेस के ऊपर ब्रूज दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि पेमेंट भी करो, फिर आप बोल रहे हो सामने वाले को कि आपका स्किन सेंसिटिव है। तो आप अपनी गाड़ी चलाओ यहाँ पे जितनी आपको चलानी है, बिकॉज बाजू में है और साफ सुथरा क्लिनिक है। बट मुझे तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, मैं ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकती इन लोगों पे। मम्मी, आप ये जो सब्जियां मंगाते हो, ये आप स्विगी या इंस्टामार्ट जो भी है या ब्लिंकिट, उससे मंगाते हो ना? क्योंकि वो शायद सस्ती होती है ये ठेले वालों से। बिकॉज ये ठेले वाले कहाँ से लेके आते हैं पता नहीं, मगर देखो इंस्टामार्ट, स्विगी के ऊपर भी जो सामान आता है उसकी चेकिंग होती है कि नहीं, हमें पता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके ठेले वाले आपको सस्ता माल दे रहे हैं तो उनसे लो। अगर आपको लगता है कि ये स्विगी वाले आपको सस्ता दे रहे हैं तो उनसे लो, क्योंकि आपको घर चलाना है, आपको किचन चलाना है, और आपको पता है सब लोग कितने परेशान करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो पालक तो आप रोज़ बनाओ, आयरन इट इज़ देयर। तो पालक तो आप रोज़ ही मंगा लो। अब या यही देखो कि पालक आपको कहाँ से मंगाना है, इंस्टामार्ट से मंगाना है कि ब्लिंकिट से मंगाना है कि कोई ठेले वाले से मंगाना है। नहीं, आप देखो कि ये वाला पालक की जो क्वालिटी है वो आपके ठेले वाले के क्वालिटी से बेटर है, क्योंकि आप देखते हो ना दोनों। क्योंकि मैं तो ठेले वाले से मंगाती नहीं हूँ, मैं तो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। तो आपका ठेले वाले से ऑनलाइन, ठेले वाले से नहीं, मैं तो यहीं से ही मंगाती हूँ। आप यहाँ से मंगाते हो ना? मुझे लगा कि तो ठेला ही नहीं है। आप देखना क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, तो आप चेक करना। मैंने ये सूप भी मंगाया, ये सारा सूप बना लेना। तो आज हम सब ये सूप पी के देखते कैसा है, ठीक है? ये रात में नहीं चाहिए होगा तो घर वाले खा लेंगे ना। अच्छा तो और ये वाला पनीर अच्छा है, ये मिल्क से बना है। अपने बाल धो दिए। इनफैक्ट मुझे कल रात को ही धो देने चाहिए थे, कल शाम को ही, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो मैंने अपना फेस भी धो दिया था। क्योंकि क्या होता है, इन्होंने पता नहीं कोई क्रीम लगाई, उन्होंने बोला कि वो मॉइस्चराइज़र है, वो मॉइस्चराइज़र नहीं था। अभी गूगल कह रहा है कि वो स्टेरॉइड है मुझे समझ नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, तो मेरे को मेरा स्किन पतला करना नहीं था, इसलिए मैंने अपना मुंह धो दिया। तो मम्मी को भी अपना सर भी धो देना चाहिए जब भी वो ये हेयर पीआरपी करती है, कि वो एक दिन तक रखो। क्योंकि वो नमिंग क्रीम लगाई है, तो वो नमिंग क्रीम वो लोग निकालते नहीं है, ऐसे ही निकालते हैं। तो नमिंग क्रीम तुम सर पे इतनी देर पूरी रात तक क्यों रखो? आप समझ रहे हो? तो अपने बाल धो दो, क्या बड़ी बात है। इनको खुद ही नहीं पता ये लोग स्टेरॉइड को मॉइस्चराइज़र बोलते हैं, समझ रहे हो? और सारे डॉक्टर्स तो एक ही होते हैं, सेटअप कम्युनिटी एक ही होता है, समझ रहे हो? तो देखो, ये अभी 2 दिन में बैठेगा, मेकअप लगाओगे तो नहीं दिखेगा, बट वही है कि मेरे को अपने बाल है ना रात को ही धो देने चाहिए थे। संग्राम को भी बोलूँगी जब भी अगर उसको ये सब करना है अपने मेंटेनेंस के लिए, कोई वो तो पता नहीं कोई ड्रामा करता है आयुर्वेदा और ये सब का शिट। आयुर्वेदा अभी रामदेव क्या करता है मुझे पता नहीं, उसके बाल कैसे काले होते हैं तो अंदर की खबर है। बट अगर ये हेयर पीआरपी करो भी ना, तो आप तभी के तभी बाल धो दो घर आने के बाद, सो दैट वो नमिंग क्रीम का जो भी नॉनसेंस है ना माथे के ऊपर से वो निकल जाए। ये मैं मम्मी को भी बोलूँगी।